हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को सांख्यिकी हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें कुछ डिफिनीशन आज बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद कुछ फार्मूला बताएंगे, फिर एक्सरसाइज हम 15.3 के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो सांख्यिकी में यहाँ आज जो बताने जा रहे हैं वो मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है ना। तो लिखा है किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के श्रेणी के समांतर माध्य से विचलनों के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को हम मानक विचलन कहते हैं, ठीक है ना। तो मानक विचलन जो होता है समांतर माध्य के वर्गमूल या विचलनों के वर्ग के क्या होता है, इक्वल होता है, उसका हम वर्गमूल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम प्रसरण निकाल रहे हैं, प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। अगर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, मानक विचलन ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम प्रसरण निकालना बताए हैं, तो प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर से लिखा जाता है, ठीक है ना। और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो मानक विचलन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे प्रसरण का भी परिभाषा दे रहा है, क्या है कि मानक विचलन का वर्ग प्रसरण कहलाता है। या तो पहले हम प्रसरण निकाल देते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं, मानक विचलन निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मानक विचलन का वर्ग करेंगे तो प्रसरण हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मानक विचलन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। इसका प्रत्यक्ष विधि, तो व्यक्तिगत श्रेणियों के लिए लिखा है प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये प्रसरण है, तो इसका मानक विचलन क्या निकालेंगे, इसी को किस में कर देंगे, इसी को अंडर रूट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा मानक विचलन हो जाएगा, ठीक है। तो मानक विचलन सिग्मा इक्वल टू समेशन आई टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो लिखा है असतत बारंबारता बंटन या सतत बारंबारता बंटन के लिए, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दिया रहेगा, दोनों उससे हम इसका दोनों को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सिग्मा स्क्वायर लिखा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी दिखी रहेगी, बारंबारता दिया रहेगा, उसमें इसमें सिर्फ हम क्या कर देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसमें बारंबारता दिया हुआ है। तो देखिए प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आई टू एन एक्स आई, एफ आई हम ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, या एन लिख सकते हैं, या एफ आई लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे मानक विचलन है, इसी को हम क्या कर दिए, इसी का अंडर रूट ले लिए, ओके। नंबर दूसरा, ये देखिए ये प्रत्यक्ष विधि है, ये जो बताएं ये प्रत्यक्ष विधि है, और यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है या लघु विधि है। इसके लिए मानक विचलन कैसे निकालते हैं, सिग्मा समेशन डी आई का होल स्क्वायर अपॉन एन, डी आई स्क्वायर अपॉन एन, और यह समेशन डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ डी आई का स्क्वायर रहेगा। समझ में आ गई बात। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, कहीं पे कैपिटल ए लिखा जाता है, कहीं पे स्मॉल ए लिखा जाता है, दोनों अब लिख सकते हैं। ये हुआ कल्पित माध्य हो गया, जहाँ ये क्या है, कल्पित माध्य, डी आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई उसके पद है। उसके बाद से देखिए इसका एक और फार्मूला देखिए, असतत और सतत श्रेणियों के लिए मानक विचलन सिग्मा इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद करेंगे। अब जो है दूसरा टॉपिक है
ये देखिए अगला है बारंबारता बंटन का विश्लेषण। आई बात समझ में? तो इसका हम विश्लेषण कैसे करते हैं? हम विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं और विचरण गुणांक ज्ञात करके क्या कर लेते हैं हम इसका दोनों में समान और असमांतर बारंबारता बंटनों का तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी पे बेस क्वेश्चन कराना है। तो विचरण गुणांक देखिए क्या इसकी डिफिनीशन है, वह विचरण की माप जो इकाई से स्वतंत्र होती है विचरण गुणांक से भी कहलाती है। और विचरण गुणांक का ये फार्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिग्मा क्या है? मानक विचलन है और x बार समांतर माध्य है या माध्य है। ठीक है, ये हो गया विचरण गुणांक में। विचरण गुणांक में दो चीज हमको याद रखनी है। क्या है? विचरण गुणांक यहाँ सिग्मा अपान एक्स बार गुणी 100 और एक्स बार नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए तो विचरण गुणांक हो गया, उसके बाद से दो समान माध्य वाले बारंबारता बंटनों की तुलना करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहला है x1 बार सिग्मा 1 पहले बंटन के माध्य व मानक विचलन है। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या होगा, x2 बार तथा सिग्मा 2 है दूसरे बंटन का माध्य व मानक विचलन है। तो सी भी इक्वल टू पहला बंटन के लिए सिग्मा 1 अपान x1 x बार इंटू 100 हो गया। इसी तरह दूसरे के लिए सिग्मा 2 x2 बार इंटू 100। दोनों में हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी पे बेस क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों फार्मूले पे लगाया है। इस पर तो एक क्वेश्चन है। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें। एक्सरसाइज, इस पर देखिए एक्सरसाइज जो है वो दिया है 15.3। देखिए हम पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किसके अधिक बिखराव है। तो ये दिया है अंक या वर्ग अंतराल दिया है, 10 से 20 वर्ग अंतराल है, 70 से 80 तक दिया है। दो समूह बनाया, समूह ए और समूह बी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम समूह ए और दूसरी बार में समूह बी का हम क्या निकाल देते हैं, हम प्रसरण निकाल देंगे। तो प्रसरण में देख लेंगे किसका बिखराव अधिक है। तो पहले समूह ए के लिए प्रसरण निकालेंगे, फिर समूह बी के लिए हम प्रसरण निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम निकालेंगे समूह ए के लिए। यहाँ देखिए अंक दिया हुआ है, अंक या वर्ग दिया हुआ है। यहाँ पे देख क्या लिख रहा है, अंक। अंक कहाँ से कहाँ तक है, अंक। दूसरे में लिखेंगे हम इसका EFI और तीसरे में लिखेंगे मध्य बिंदु या मध्यमान। इतना देखिए अंक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ है 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से कहाँ तक है, 60 है, 60 से
70 है और 70 से कहाँ तक है, 80 तक है। यह देखिए ये अंक है, उसमें एफ आई का मान दिया है। यहाँ लिख लेंगे समूह ए के लिए, समूह ए के लिए 2 समूह में बांटा है, समूह ए और समूह बी बांटा है। तो समूह ए के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, निकालेंगे। ये देखिए 10 से कहाँ तक है, 10 से 20 तक है और 20 से 30 तक है। अब ये है 9, देखिए आपका मान 9, 17, 32, 33, 40, 10 और ये 9 हो गया। ठीक है। अब देखिए ये है 10 से 20, इसका मध्य बिंदु कितना होगा, दोनों को जोड़ लेंगे 30 होगा, ये हो गया 15 होगा, मध्य बिंदु 15 होगा। इसी तरह से 20 और 30 के बीच में 25 होगा, फिर यहाँ 35 होगा, 45 होगा, यहाँ होगा 55 होगा, 65 होगा और ये 75 होगा। इसका हमने मध्य बिंदु निकाल दिया है, किसका, वर्ग अंतराल का जो अंक दिया है उसका हमने मध्य बिंदु निकाल दिया हुआ। अब देखिए हम निकालेंगे क्या, अगला जो होता है वो डी आई होता है। डी आई में लिखते हैं एक्स आई माइनस ए, कैपिटल ए अपान एच होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका इस तरह से बना दीजिए, लाइन खींच दीजिए। और अगला होता है एफ आई डी आई, और नेक्स्ट क्या होगा, एफ आई डी आई इंटू, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हुआ एफ आई और डी आई का स्क्वायर हो गया ये चीज़। अब देखिए यहाँ इसमें हम देखते हैं 15, 25, 35, तो ये 3 और 3 इधर 6 है, ये 7, ये है किसके बराबर है, इसी को हम मान लेते हैं ए मध्यमान। ठीक है ना। तो कल्पित माध्य यहाँ लिख लेंगे, माना कि कल्पित माध्य ए इक्वल टू कितना है, 45 है। अब देखिए यहाँ पर अब आप आ जाइए, ए का मान निकाल दिए, एच का मान क्या होगा, यहाँ देखिए एच से डिवाइड करना है, एच इक्वल टू होगा, एच इक्वल टू 10, एच मतलब होता है 20 माइनस 10, इसको किसी में से माइनस करेंगे तो यही होगा। अब देखिए यहाँ 45 में से ये 15 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और 30 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना होगा, तो हम लिखेंगे क्या, 15 माइनस 45 इक्वल टू -30/10 इक्वल टू -3। ठीक है ना। ये देखिए -3 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ घटाएंगे, ये हुआ 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है ना। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 20/10 बचेगा, माइनस, तो यहाँ बचेगा -2। अब यहाँ पे आ जाइए, 35 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 10/10 इक्वल टू -1। 45 में 45 घटाएंगे 0 होगा। फिर 55 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 55 माइनस 45 इक्वल टू बचेगा 10/10 कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 आएगा। 65 माइनस 45 करेंगे तो 20/10 इक्वल टू 2 होगा। फिर यहाँ 75 माइनस 45 करेंगे तो 30 बचेगा, 30/10 इक्वल टू 3 होगा। अब देखिए एफ आई और किसका मान, यहाँ पे लिखा है एफ आई, यहाँ पे डी आई है, यहाँ पे लिखे हैं क्या, एफ आई इंटू डी आई, मतलब किसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ 9 से करेंगे। ठीक है ना।
तो कितना होगा, 9 के 27 -27 होगा। ठीक, 17 में -2 का करेंगे तो 17 दूना 34 हो गया, -34 होगा, 34 होगा। फिर देखिए -1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 32 में -1 का करेंगे, -32 हो गया। फिर देखिए 0 में इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, 1 में 40 का गुणा करेंगे तो ये हुआ 40 हो गया। 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 होगा। 3 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 27 हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ये निगेटिव होगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव कितना हो रहा, यहाँ देखिए हम यहाँ देखिए कर नहीं रहे हैं, यहाँ 40 20 27 तो 787 हो गया। इसी तरह इसको ऐड करें तो -27 -34 और -32। ये देखिए 7 4 11 2 13 को 3 हो गया, हासिल 1 होगा, हासिल 1 होगा। ये 3 3 6 2 8 1 9 93 होगा। 93 87 माइनस कर देंगे तो हो गया, ये 13 में से 7 घटा देंगे 6 होगा। ठीक है, ये माइनस अधिक है तो -6 होगा। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पे आएगा, ये टोटल जो होगा ये होगा -6 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए किससे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो FI इंटू DI यहाँ हो गया है। देखिए FI इंटू DI हो गया है। अब हमको DI से मल्टीप्लाई करना है, यानी -27 में इसका दोनों में गुणा करके हमको यहाँ लिखना है। ठीक, तो यहाँ देखिए -3 और -27 तो कितना हो गया, 81 हो जाएगा। ठीक, और 34 दूना 68 होता है, 68 होगा। ठीक, अब 32 में 1 का गुणा करेंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 32 होगा। ये दोनों 0 हो गए। 40 में 1 का गुणा करेंगे, 40 हो जाएगा। और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये भी 40 हो जाएगा। और 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। यह देखिए, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। 8 2 10 11 11 1 12 को 2 हो गया, हासिल 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाए। 8 6 14 14 3 17 17 21, ये हुआ 21 25 25 60 25 और 8 33 1 34 हो गए। ठीक है ना, तो ये आप निकाल दिए यहाँ। अब देखिए इसी की ज़रूरत हमको पड़ेगी प्रसरण निकालते समय, तो फार्मूला लिख लीजिए, अभी लिखाए भी हैं। प्रसरण, प्रसरण इक्वल टू होगा सिग्मा स्क्वायर, हम लिखते हैं। देखिए h² अपॉन समेसन FI DI का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेसन FI DI अपॉन n का क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये अंडर रूट में है। ठीक है, h का मान कितना है, h का मान देखिए 10 है, तो यहाँ 10 का वर्ग हो गया ब्रैकेट। देखिए FI DI का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए FI DI का होल स्क्वायर इतना है, 342 है, 342 अपान कितना है, अपान n है। n का मतलब कितना है, इसको आप जोड़ देंगे, ये पूरा ये समेसन, ये पूरा जोड़ने पे आएगा समेसन FI इक्वल टू टोटल जोड़ने पे आएगा 150 आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 हो गया, माइनस समेसन एफ आई डी आई का होल स्क्वायर, देखिए एफ आई डी आई का होल स्क्वायर अपान यानी ये देखिए -6 हुए अपान समेसन एन का वैल्यू कितना है 150 है, इसका क्या कर दें होल स्क्वायर कर देंगे √2 हो गया। अब ये 10 का वर्ग कितना हो गया 100 हो गया इंटू, अब इन दोनों का यहाँ क्या होगा 342/150 माइनस ये देखिए माइनस ये 36 होगा अपान ये इसका 150 गुणे 150 हो गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100, 150 गुणे 150 हो गया। अब इसका गुणा हम यहाँ कर लें तो 4342 इंटू 150 माइनस 36 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 0 1 2 ये 2 0 कट गए, 2 0 कट जाएंगे, 25 का वर्ग करने पे आता है 225 आएगा, 225 आएगा और ये कितना हो गया ये देखिए 342 इंटू 150 हो गया इक्वल टू, और इसमें से माइनस क्या कर दें -36 कर दें इक्वल टू आएगा, ये टोटल आएगा 5432 इतना आ रहा है। देखिए यहाँ कैलकुलेटर से करने पर आ रहा है ये, इसमें होगा 5130 माइनस 36 आ गया, ठीक। और 36 इसमें से माइनस करेंगे तो 51264 आएगा अपॉन कितना 225 आएगा, ठीक है ना 225 आएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 51225 डिवाइडेड बाई 225 इक्वल टू आएगा 227 यहाँ देखिए 227.86, तो लिखेंगे कितना 227.84 हो गया, ठीक है ना। ये इसका क्या है प्रसरण है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू निकाल दिया। ये किसके लिए समूह ए के लिए, इसी तरह से हम क्या निकालेंगे समूह बी को भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो समूह बी के लिए